बात करेंगे सोशल एक्टिविस्ट नाजिया इलाही खान से। नाजिया जी, हमारा सवाल है आपसे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने 2 दिन पहले पद्म भूषण अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया, जो केंद्र सरकार की ओर से उनको मिलने वाली थी। तो इस बात से आप कितना सहमत है और क्या इसका ये निकालेंगे आप कि क्या केंद्र सरकार बीजेपी द्वारा जो चलित केंद्र सरकार है, उनके कितने बुरे दिन आ गए कि मतलब उनके अवार्ड को भी आप लोग रिजेक्ट करना शुरू कर दिए। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बीजेपी के तो मैंने तो कल भी अपने सोशल पेज पर लिखा है कि चैप्टर क्लोज होने वाला है बीजेपी का, क्योंकि किसी भी चीज़ की ना का एक लिमिट होता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से एक सुकून और लिबरल माहौल को अशांत करने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं, स्पेसिफिक लोग हैं जो क्रिमिनल हिडन आर्मी का काम करते हैं, जो लोगों को फंसाने का काम करते हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोगों को भी फंसाने का काम करते हैं अगर वो ज़्यादा फेमस होने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रॉब्लम है कि वो हिंदुत्व के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं। मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आई है, हालांकि इस पार्टी का हिस्सा मैं आज भी हूँ, पर मेरी समझ से बाहर है कि 2014 से ही हिंदुओं को सेव करने की का मन में ख्याल कैसे आया। इससे पहले जब से ये दुनिया बनी है तब से हिंदू मुस्लिम सब इस दुनिया पर, इस धरती पे, ज़मीन पे रह रहे हैं, लेकिन 2014 में से लेकर के 2022 तक में जितनी खबरें हमने सुनी हैं कि हिंदुत्व को सेव करना है, हिंदुओं को सेव करना है, ये सब चीज़ों को भी लेकर के अगर आप सोचेंगी तो जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जितने भी सेल्फ रिस्पेक्टेड लोग हैं इस हमारे इर्द गिर्द, वो ऐसी सोच को कभी बढ़ावा नहीं देंगे, वो ऐसी सोच के सामने कभी नहीं आएंगे। देखिए, लेफ्ट फ्रंट की जो सरकार पहले रही है 36 साल में, इस चीज़ से हम कभी परे नहीं हट सकते हैं कि हाँ, उसने पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने में कुछ भी नहीं छोड़ा, कोई भी एक तिनका तक भी नहीं छोड़ी थी जगह। आज भी मैं नहीं कहूँगी कि पश्चिम बंगाल बहुत डेवलप कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट शांति है। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने अगर पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है तो एक इन्फॉर्मेशन है, एक मैसेज है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि उनकी जो रणनीति है, उनका जो स्ट्रैटेजी है, उनका जो मेमो है अपनी सरकार को चलाने का, वो इंटेलिजेंट लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो जो बहुत ही प्राउड फैक्टर के जो लीडर रहे हैं, जो बहुत ही बड़ी भूमिका वाले नेता रहे हैं, वो उनको समर्थन नहीं देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से कितने ही यूपी में देखिए कितने ही नेता हैं वो बाहर निकल गए। पश्चिम बंगाल में देखिए कि अपने ही परिवार में भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से ढोल फट रहा है, किस तरह से इन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए, जो अपना घर नहीं संभाल पाते हैं, अपना परिवार नहीं संभाल पाते हैं या अपनी पार्टी नहीं संभाल पाते हैं, उनको बाहर में ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि पद्म भूषण अवार्ड बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने ना इनकार कर दिया लेने से, ये मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पर एक बहुत बड़ा जोरदार तमाचा था। इसलिए बेटर है कि भारतीय जनता पार्टी कंगना जैसे लोगों को ही अवार्ड दे, क्योंकि वो उनका तलवा चाटेंगी, वो उनको गांधी जी को वो गालियां देंगी और नथुराम गोडसे को वो सम्मान देंगी। तो ऐसी सोच रखने वाले को ही अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी अवार्ड से नवाजे तो उनके लिए ही बेटर होगा, क्योंकि जो अपनी अकल और समझ रखने वाले और जो पॉलिटिकल में ज्ञानी होते हैं, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एथिक्स को, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सामने यूपी इलेक्शन है और तैयारियां सभी पार्टी की ज़ोरों पर है। क्या लगता है आपको, यूपी में इस बार किसकी सरकार बन रही है? क्योंकि अखिलेश यादव भी ज़बरदस्त तैयारी में है और उनकी पार्टी भी चुनावी सरगर्मियों में बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए, यूपी इलेक्शन में जितना मेरा एक इन्फॉर्मेशन है या जितना मैं लोगों से बात करती हूँ या जितना मैं समझ रही हूँ,
यूपी इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन होता है हिंदुस्तान की सरकार बनने और गिरने में। तो अगर वाकई में उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सुकून प्रस्त है और ऊंच नीच नहीं चाहती है, तो डेफिनेटली वो योगी सरकार को एक्सेप्ट दोबारा नहीं करेगी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को वोट दे करके जिताया और ये साबित किया कि सारे मुसलमान एकजुट हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनाने देंगे, और जिस तरह से अपनी मेजॉरिटी दिखाई मुसलमानों ने, उसी तरह से यूपी में भी करना पड़ेगा। मैं इन शॉर्ट में इतना ही कहूँगी कि योगी जी की अगर सरकार आ भी जाती है तो टक्कर काटे का होगा, और जितने भी विधायक जीतेंगे उसमें परसेंटेज जो मात्रा जो पहले बहुत थी वो बहुत नीचे आ जाएगी। यहाँ तक कि कल मैंने निरहुआ जी का, जो भोजपुरी एक्टर है, उनका भी मैंने एक बाइट देखा। उन्होंने कहा कि ईश्वर भी अगर धरती पर आ जाए तो मुझे हरा नहीं सकता है। मैं ईश्वर के भी विधान को मैं बदल सकता हूँ। सोचिए कि कितना घमंड है। भारतीय जनता पार्टी का चोला पहनते ही ये अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझ लेते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम हिंदुत्व लोग कहाँ चले गए जो निरहुआ के बात पर उन्होंने उसको नहीं समझाया अपने फेक आईडी से, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स फेक आईडी 10 पैसे में बना करके रखते हैं, कि भगवान को बीच में उन्होंने कैसे असम्मानित किया। एक मात्र इंसान जो भोजपुरी एक्टर है, चलिए ये उनका प्रोफेशन है नाचने गाने का, वो एक है तो वो इंसान, एक मात्र इंसान ने ये कहा है नेशनल टेलीविजन पर, नेशनल न्यूज़ पर, कि भगवान भी उनको नहीं हरा सकता है। जबकि उनसे पूछा भी गया कि क्या सिर्फ 2024 में दिखाई देंगे या बीच में भी दिखाई देंगे। आप मुझे एक बात बताएं, या पूरा देश मुझे एक बात बताए, या पूरा हिंदुस्तान के मिलियनर लोग मुझे एक बात बताएं कि आज तक जिस पार्टी ने भी फिल्म नगरी से जितने भी एक्टर या आर्टिस्ट को उठा करके लाया गया है, एक सिनेमा आर्टिस्ट ने किसी भी एक फिल्म एक्टर ने उस तरह से काम किया है जो एक जमीनी सतह पर जा करके एक नेता कर पाता है। ये जो फिल्म नगरी के लोगों को उठा करके लेकर के आना उनके नाचने गाने के स्टेज से, और फिर उनको इतना सम्मानित जगह देना, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आज से नहीं, पिछले 8 साल से ये बात कह रही हूँ कि जो लोग गरीब के पास जाते हैं, जो लोग पसीने की गंध भी सूंघते हैं गरीबों की, जो लोग उनके आँख के आंसू भी पोंछते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है इलेक्शन में फाइट करने के लिए। टिकट उनको मिल जाता है जो कभी भी अपने फेस का फाउंडेशन नहीं हटने देते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी नेता नहीं बन सकते हैं, ऐसे लोग कभी भी इंसान के काम करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बन सकते हैं। और एक अच्छा नेता वही होता है जो सही सामाजिक कार्यकर्ता होता है, सही फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू से माध्यम से मैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये कहूँगी कि प्लीज़ संविधान का मजाक ना उड़ाएं। पॉलिटिकल पार्टी में जितना एक नेता काम कर पाता है, एक फिल्म आर्टिस्ट काम नहीं करते हैं। तो बराए मेहरबानी उसको जनता पर थोपे ना, उसको नहीं जनता पर थोपे, क्योंकि ये जो फिल्म नगरी के लोगों को लेकर आया जाता है ये जनता पर थोपना होता है। श्रावंती जी को लाया गया और उनको टिकट दे दिया गया। क्या काम करके उन्होंने दिखाया है? आज तक ऐसा कौन सा काम उन्होंने पहले किया था, या एक असेंबली में इलेक्शन लड़ने के बाद वो ऐसा कौन सा काम कर रही हैं जिससे जनता का कुछ भला हुआ होगा? नुसरत जहां को लाया गया है, मुझे आप बताएं कि उन्होंने टीएमसी में मुसलमान लड़कियों के लिए ऐसा कौन सा आइडियल का काम किया है जिनसे मुसलमान लड़कियां आकर्षित हों, अट्रैक्ट हों कि हाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की, मेरे क्षेत्र की एक विधायक ने, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, एक मुसलमान लड़की ने इतना बड़ी बनती है, आईजी बनती है, आज अगर लड़की डॉक्टर बनती है, वकील बनती है, इंजीनियर बनती है और वो किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है तो लोग उसको आइडियल मानते हैं। इंदिरा गांधी को लोग आइडियल मानते हैं, आज भी औरतें मानती हैं। श्रीमती ममता बनर्जी को लोग आज भी आइडियल मानते हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज जी को लोग आज भी भूल नहीं पा रहे हैं और ना भूल पाएंगी महिलाएं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो फिल्म नगरी के लोगों को, लाली पाउडर वाले लोगों को लेकर के आया जाता है, इससे जनता का क्या भला हो जाता है? मैं तो यही अनुरोध
अनुरोध करूंगी कि जनता ही कम से कम होशियार हो जाए, जनता ही कम से कम समझदारी का काम करे और ऐसे किसी भी फिल्म आर्टिस्ट को वोट ही ना दे, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझ में आए कि हम थोपा हुआ कोई भी अभिनेता अगर लाकर खड़ा करते हैं तो वो जीत नहीं पाएगा। मैं यही सोचती हूँ। थैंक यू।